आज आपको रूबरू करवाएंगे 90 के दशक के उन बाप बेटे की कहानी से जिसका नाम सुनते ही बाहुबली अतीक अहमद भी थर्रा जाता था। कहानी उन बाप बेटों की जिसने इलाहाबाद की सड़कों पर पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट की गूंज फैलाई थी। आखिर कौन थे वो बाप बेटे जिससे माफिया अतीक अहमद भी खौफनुमा समझता था। नमस्कार, मैं हूं एहसन रिजवी और आज कहानी है इलाहाबाद के बाहुबली विशिष्ट करवरिया और बुक्कल महाराज और उनके बेटे उदयबान करवरिया की। उदयबान करवरिया इन दिनों चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि साल 2014 में जवाहर हत्याकांड की सजा में उदयबान करवरिया और उनके साथी जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि राज्यपाल की संस्तुति के बाद और अच्छा आचरण रखने के चलते उदयबान करवरिया की उम्र कैद की सजा 10 साल में ही मुकम्मल हो गई। इलाहाबाद की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदयबान करवरिया को समझने से पहले उनके पिता विशिष्ट करवरिया को समझना जरूरी हो जाता है। रेत माफिया विशिष्ट करवरिया का इलाहाबाद में दबदबा इस तरह था, व्यापारी उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। विशिष्ट करवरिया उर्फ बुक्कल महाराज माफिया अतीक अहमद के आपराधिक गुरु भी थे। हालांकि अतीक अहमद ने ही विशिष्ट करवरिया की हत्या कर दी थी और इलाहाबाद की रेत खननों और रियल एस्टेट सरकारी ठेकों जैसे कामों पर अपना कब्जा जमा लिया था। अपनी जिंदगी में अपराध करने के साथ साथ विशिष्ट करवरिया ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 3 बार विशिष्ट करवरिया ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अपने पिता की इस राजनीतिक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब उदयबान करवरिया मैदान में उतर आते हैं। उदयबान करवरिया साल 2012 में पहली बार 12 विधानसभा से विधायक चुने गए, जिसके बाद उदयबान करवरिया 2007 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए। उदयबान करवरिया को आपराधिक विरासत अपने पिता बुक्कल महाराज से हासिल हुई थी। उदयबान जरायम की दुनिया में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहे और अपने पिता विशिष्ट करवरिया की मौत का बदला लेने के लिए उदयबान करवरिया ने अतीक अहमद से दुश्मनी मोल ली। दुश्मनी कुछ इस तरह थी कि अतीक अहमद उदयबान करवरिया को देखकर अपना रास्ता बदल लिया करता था। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों उदयबान करवरिया को उम्र कैद की सजा हुई है। साल था 1996 का, दिन था 13 अगस्त। इस दिन इलाहाबाद की सड़कों पर पहली बार AK-47 की तरतराहट गूंजती है। वहीं हत्या होती है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की, जिसमें उदयबान करवरिया ने अपना राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस हत्याकांड को खूब लंबे समय तक दबाए रखा। कल्याण सिंह की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में और मायावती की सरकार में जवाहर हत्याकांड की जो फाइल थी वो सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही थी। साल 2012 में जब पहली बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव की पत्नी अखिलेश यादव से मिलकर जवाहर यादव की फाइल को फिर से रीओपन करने की मांग करती हैं। इसी के चलते अखिलेश सरकार में सभी आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई थी। इस धरपकड़ के बीच उदयबान करवरिया समेत उनके भाई सूरजबान करवरिया, कपिल करवरिया और रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी ने 2014 में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद साल 2019 में इन सभी लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, जिसमें उदयबान करवरिया भी शुमार थे। फिलहाल उदयबान करवरिया को राज्य सरकार की मेहरबानी के चलते आज़ाद कर दिया गया है। राज्य सरकार की दया के चलते और अच्छा आचरण रखने के वजह से
उदयबान करवरिया की उम्र कैद की सजा 10 सालों में ही मुकम्मल हो गई है।